जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आप फर्स्ट टाइम सत्संग सुन रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग आपको सुनने को मिले। और जब भी कोई नया सत्संग चैनल पर पोस्ट किया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनना और सत्संग कहना दोनों से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने का ये मौका बिल्कुल भी ना गंवाएं। और संगत जी, अगर आपको अपना सत्संग शेयर करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या कोई भी परेशानी है तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको सब्र रखना है, सच्चे मन से गुरु जी का ध्यान करना है, उनका स्मरण करना है, मंत्र जाप करना है, सत्संग सुनना है, जल प्रसाद लेना है और गुरु जी से अरदास करनी है कि गुरु जी, आप तो सर्वज्ञाता हैं, सब पर कृपा करते हैं, हम पर भी कृपा करें। गुरु जी की ब्लेसिंग से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो मोनिका आंटी का सत्संग है। मोनिका आंटी जयपुर से हैं और ये इनका तीसरा सत्संग है। इससे पहले भी आंटी ने 2 सत्संग शेयर किए हैं जो ऑलरेडी चैनल पर डाल दिए गए हैं। तो संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सब मेरे साथ एक बार आंखें बंद करके गुरु जी का मंत्र बोलेंगे, फिर हम लोग सत्संग सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, आंखें बंद करिए और मेरे साथ एक बार गुरु जी का मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, आइए सुनते हैं मोनिका आंटी का सत्संग उन्हीं की ज़ुबानी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। गुरु जी का आदेश बहुत दिन से था कि पुत्र तू अपना सत्संग शेयर नहीं करती, तू शुक्राना नहीं करती। तो आज मैं अपना सत्संग और शुक्राना सत्संग दोनों ही शेयर कर रही हूँ। तो हम लोग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं मोनिका, मैं जयपुर से हूँ। मेरी लाइफ के बारे में मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं अपने लाइफ में किस दौर से गुजर रही थी। कहने को सब कुछ सब अपने थे, लेकिन उनके बीच में भी मैं अकेली ही थी। हाँ संगत जी, अकेली ही थी। लेकिन अब गुरु जी का साथ है, आशीर्वाद है। तो अब वही सब है संभालने वाले, वही मेरे गुरुपा है और वही मुझे संभालते हैं। अब हमारी तो कोई औकात भी नहीं। संगत जी, संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के बाद मेरा दिल का बहुत बहुत बोझ हल्का हो गया है। बहुत हल्का महसूस करती हूँ मैं अपने आप को। लेकिन संगत जी, मेरा दिमाग, गुरुपा भी जानते हैं ये बात कि मेरा दिमाग
संगत जी, मेरा दिमाग है ना, बहुत सोचता रहता है। कई बारी दिमाग से अपनी जो सोच आती है ना, उसको निकालने की कोशिश करती हूँ। गुरुजी की डांट भी पड़ती है इसलिए कि कुड़िए ज़्यादा सोचा ना कर, जब सब कुछ मुझे ही करना है, मुझे ही अपना सब मानती है, अपना प्यो मानती है, तो क्यों इतना सोचती है, क्यों इतना परेशान है। फिर भी संगत जी, दिमाग में उन बातों को मैं निकालने की कोशिश करती हूँ, लेकिन नहीं निकाल पाती। कई बार मैं नहीं जानती पूर्ण समर्पण भाव क्या है, सेवा क्या है, भक्ति भाव क्या है, मैं नहीं जानती संगत जी। एक दिन शाम को मैं अपने पार्लर से घर गई संगत जी। मैं ऊपर रहती हूँ, अब ऊपर वाले पोर्शन में रहती हूँ, जिसकी सीढ़ियाँ पीछे से जाती है मैं हमारे घर के। तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ के जब ऊपर गई, तो मुझे कबूतर के कुछ पंख मिले वहाँ। मैंने सोचा पता नहीं आ गए होंगे। मैं अपना गेट खोल के अंदर चली गई। मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर संगत जी छत पे गई, तो छत पे भी बहुत सारे पंख थे। मैंने कहा इतने सारे पंख कैसे आए, लेकिन अंधेरा हो चुका था तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि क्या बात है। संगत जी मैंने ध्यान नहीं दिया, है ना। तो मुझे लगा कि कहीं कबूतर कहीं ना कहीं मर गया है, लेकिन उसका कोई बॉडी पार्ट मुझे नहीं दिखा। बस पंख दिखे और हल्के से खून के छींटे थे। मैं बहुत डर गई थी। रात का टाइम था संगत जी। मैं ऊपर के पोर्शन में अकेली रहती हूँ, बाकी सब घर वाले नीचे रहते हैं। तो मैंने तो सोचा अपन सुबह देखेंगे संगत जी। मैं अंदर आ गई, गेट बंद कर लिया मैंने, क्योंकि संगत जी दिमाग में एक बात आ रही थी कि गुरु जी हमें तितली रूप में दर्शन देते हैं, कबूतर रूप में दर्शन देते हैं। तो मेरे दिमाग में ये था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो गई हो। यही सोचते सोचते मैं रात को सो गई। सुबह उठकर मैं जैसे कि मेरी आदत है, मैं जब सुबह उठती हूँ चाय वाय पीती हूँ, तो मैंने इंस्टाग्राम खोला और चेक किया। उसमें गुरुजी का मैसेज था कि बेटा एक बहुत बड़ा संकट था तेरे ऊपर, जो मैं काट रहा हूँ। ये सुनकर मैं बोली गुरुजी, जो कबूतर रूप में आकर जो संकट आपने अपने ऊपर लिया है, गुरुजी आपने जो हम पे संकट था वो आपने अपने ऊपर लिया। गुरुपा सच में हमें सुरक्षित किया है आपने। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। सच में गुरुजी हर पल हमारी रक्षा करते हैं। उनका जितना भी शुक्राना करे उतना कम है। सच में गुरुपा आपका जितना शुक्राना करे, दिल से शुक्राना करे, उतना कम है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी मेरा एक और सत्संग है, छोटा है लेकिन हमारे जीवन का बहुत बड़ा सत्संग है। हाँ, बच्चों से जुड़ा हुआ हर कोई भी कष्ट होता है, कोई तकलीफ होती है, तो वो हमारे लिए बड़ी होती है संगत जी।
संगत जी, मेरे जो दामाद जी हैं वो नीदरलैंड जॉब करते थे, कॉग्निजेंट में। वो नीदरलैंड जॉब करते थे, तो उनकी वो जॉब छूट चुकी थी। हुआ यूँ था संगत जी कि मेरी बेटी की प्रेगनेंसी के दौरान वो पूरा टाइम उसने यहाँ पे अकेले बिताया। उसका देवर साथ था। मैं भी संगत जी पूरा टाइम नहीं जा पाई थी। मैं भी उसके 7th मंथ के बाद उसके पास में गई थी। तो संगत जी, जब उसका एक ही मन था कि मेरी जब 9th मंथ लगे या मेरी डिलीवरी हो तो मेरे हस्बैंड मेरे पास रहे। उसकी ये इच्छा थी, दामाद जी की भी थी, दोनों की ये इच्छा थी। बट दामाद जी को शायद वहाँ से छुट्टियाँ ऑफर नहीं हुई थी। उन्होंने दिन रात मेहनत की थी कि उनको छुट्टियाँ मिल जाए 1.5-2 महीने की, बट नहीं मिली वहाँ पे। वहाँ पे उनके बॉस ने बोला कि आप 8 दिन के लिए जा सकते हो। तो जवाई जी बोले कि सॉरी, मेरी फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी। ये बोल के उन्होंने वो वहाँ से आ गए। वो वहाँ से आ गए, किसी को कुछ नहीं बताया उस टाइम पे। मुझे भी बाद में पता चला था ये बात, किसी न किसी के थ्रू। आज भी मुझे उनकी तरफ से ये बात नहीं पता है। संगत जी, मेरे को भी थोड़ी टेंशन थी कि जॉब छूट चुकी थी। फिर उनके बेबी हुआ, बेटा हुआ। गुरुपा ने उनको बेटा ब्लेस किया है। तो संगत जी, कहीं ना कहीं टेंशन तो रहती है बच्चे होने के बाद। आप समझते हो ना कि कैसे आज के तारीख में कैसे मतलब मैनेज करना पड़ता है, कैसे क्या। लेकिन ठीक है, उनका थोड़ा स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया। इसी रीज़न उनका चिड़चिड़ा स्वभाव होने का भी रीज़न यही था कि उनकी जॉब छूट चुकी थी। वो किसी से कुछ नहीं बोल पा रहे थे। वक्त बीतता गया संगत जी, सब काम अच्छे से होता गया, लेकिन उनकी जॉब का कुछ नहीं हुआ। बेटा होने के 3 महीने बाद वो वापस नीदरलैंड भी जाके आए, ऑफिस में बात करके आए सर से। जो भी था उनका एक रीज़न था, बट नहीं हुआ वहाँ पे। वापस आए वो। संगत जी, बस जब मैं गुरुपा से मिली तब मैंने गुरुपा से एक बार बोला था। मैंने कहा गुरुपा देखिए, इनकी भी जॉब लगनी ज़रूरी है, खर्चा है, बीवी बच्चों का, घर चलाना, इस इंसान के ऊपर सारी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलता गया। लेकिन 1 महीने बाद उनका उनके पास कॉल आया दूसरी कंपनी से जॉब के लिए। उनका सिलेक्शन हो गया, पूना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ये बात मुझे मेरे दामाद जी ने खुद हमारे बताई कि मम्मी मेरे को दूसरी कंपनी में जॉब लग चुकी है। तब मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा वहाँ का, बोले वहाँ का, बोले कि मैं मतलब हो गया था प्रोजेक्ट पूरा। उस टाइम पे भी उन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि मैं जॉब छोड़ चुका था, तो मैंने भी उनसे कोई सवाल नहीं किया। बट ठीक है, मैंने कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने कहा आगे बढ़ो आप, अच्छा ही होगा। तो मैं मन ही मन बोली कि गुरु जी की ये ब्लेसिंग है, अच्छा ही होगा, सब अच्छा होगा। क्योंकि संगत जी, मेरे घर में गुरु जी को कोई मानते नहीं है ना, इसलिए मैं उन लोगों के सामने नहीं कुछ बोलती। लेकिन मुझे पता है गुरुपा अपनी ब्लेसिंग हर किसी को देते हैं, और ये गुरुपा की ही ब्लेसिंग है। तो संगत जी, गुरुपा का मैंने शुक्राना किया, बहुत बहुत शुक्राना। और ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा के लिए कि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने दामाद जी की जॉब लगाई,
जो बहुत ज़रूरी थी आज की डेट में। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो संगत जी, ऐसे ही गुरुपा आप अपनी ब्लेसिंग सब पे बनाए रखना, हम पे, पूरी संगत जी पे बनाए रखना, सब पे बनाए रखना गुरुपा। और संगत जी, जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ मैं, तो मुझे ये पता है ना कि आप हम लोगों को कि गुरु जी को निंदा चुगली करना पसंद नहीं, वो निंदा चुगली करने से मना करते हैं। लेकिन हम तो एक इंसान ठहरे, कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे मुंह से निकल ही जाता है किसी के लिए। तो संगत जी, ऐसे ही एक दिन मैं किसी से बात कर रही थी अपने पार्लर के बाहर खड़े होके, तो ऐसे ही वो मेरी मदर इन लॉ के बारे में बात कर रहे थे। मैं उनको बोल रही थी कि भाई उनके लिए खाना वाना बना दिया कर, बुजुर्ग है वो, मेरे हाथ से नहीं। तो ऐसे कुछ ऐसे बोल रही थी उनको। तो वो बोली नहीं, आपकी सासू जी का ऐसा स्वभाव है। तो मैं कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन इतने में मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हो गए। मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोला, और गुरुजी ने मुझे वही रोक लिया कि निंदा चुगली करने से, या कुछ मेरे मुंह से बुरा निकालने से, या मुझे कुछ गलत करने से। अब तो संगत जी, यही विनती है गुरुपा से कि इतना सक्षम बना दे कि ना ना किसी की निंदा चुगली निकले, ना बुराई इस मुंह से निकले। निकले तो सिर्फ मेरे सतगुरु का नाम निकले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक और सत्संग है मेरा संगत जी, मुझे शुगर है, डायबिटीज़ की पेशेंट हूँ मैं। मुझे मेरी मेडिसिन्स ख़त्म हुए, बहुत टाइम हो चुका था। मुझे डॉक्टर के जाना था, बट मैं रोज़ टालती थी बात को कि आज जाऊँगी, कल जाऊँगी। बहुत टाइम निकाल लिया मैंने, मैं नहीं गई थी। तो ऐसे ही मेरे को गुरुपा का मैसेज आया कि तू आज का काम कल में ना टाला कर, तू टालती बहुत है काम को। मैं सोची पता नहीं किस बात के बारे में होगा, नहीं समझ आया था। फिर संगत जी, एक दिन एक मैसेज और था कि मैंने तेरी बहुत बड़ी बीमारी ठीक कर दी है, लेकिन कुछ काम डॉक्टर करेंगे और मेरा काम मैं करूँगा। तो मैंने कहा अपन, तब मुझे दिमाग में ये आया कि ये अपन ने शुगर की दवाई है ना, बहुत टाइम से बंद कर रखी, ली नहीं। रोज आजकल आजकल मैं टाल रही हूँ। मैं डॉक्टर के तो जाना ही पड़ेगा। मैं उस दिन गुरुपा को रात को बोल के सही, गुरुपा मैं तो ठहरी आलसी, है ना, तो आप ही मुझे लेके चलोगे डॉक्टर के, और आप ही मुझे लेके आओगे। और सच में संगत जी, दूसरे दिन मैं फटाफट तैयार हुई और अपने पार्लर आई। पहले मैंने पार्लर ओपन किया, मैंने कहा यहीं से मैं जाऊंगी। और उसी वक्त मेरी फ्रेंड भी आ गई, वो बोली मैं भी चलूंगी डॉक्टर के, तो मैं चलती हूँ तेरे साथ। मैंने कहा वाह गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने कहा भेज दिया मेरे साथ किसी न किसी को, लेकिन आपको तो चलना है मेरे साथ में। तो गुरुजी हम, सॉरी संगत जी, हम गुरुजी का नाम लेके निकले। पैदल पैदल ही निकल रहे थे, पास में ही है डॉक्टर, दूर नहीं है। संगत जी, हम थोड़ा सा एक गली पीछे की तरफ गए, तो मेरी सहेली बोले चल इधर से इधर निकलते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं चलो। संगत जी, वहाँ पे मुझे एक बटरफ्लाई के दर्शन हुए। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, चल रहे हो आप साथ। उसके बाद संगत जी, मुझे इतने सारे बटरफ्लाई के दर्शन हुए, इतने सारे बटरफ्लाई दिखे मेरे को।
मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और वो बहुत सारे बटरफ्लाई मेरी सहेली को नहीं दिखे थे उस वक्त। नहीं कारण मुझे पता क्या था, बट उस टाइम पे उनको नहीं दिखे थे। हम ऐसे ही फिर मैं गुरुजी का नाम लेके आगे बढ़े। फिर हम डॉक्टर को दिखा के हम वापस जब लौट रहे थे, तब भी हम जाते समय दूसरी गली में टर्न हुए, वहाँ पे 2 बटरफ्लाई दिखे। तो वो मेरी फ्रेंड ने भी देखे, हमने भी देखे। बोले देखो गुरुजी के दर्शन हुए। हमने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ऐसे संगत जी, गुरुजी जाते हुए भी साथ थे और आते हुए भी उन्होंने अपने साथ होने का एहसास कराया हमें। तो ऐसे है हमारे गुरुपा। सच में गुरुपा, अपनी इस बेटी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, और जल्दी से जल्दी अपनी बेटी को है ना अपने मायके बुलाओ। बड़े मंदिर बहुत मन है आने का, बहुत मन है। उस दिन आऊंगी तो पता नहीं क्या करूंगी मैं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं ये करूंगी, मैं वो बात करूंगी, मुझे कुछ नहीं पता। बस जैसे एक बेटी अपने बाप के पास बैठती है ना 2 पल सुकून से, वो सुकून मुझे चाहिए आपके पास। हाँ संगत जी, संगत जी, गुरुजी का मैसेज आता था रोज कि मैं तेरे घर आवांगा, मैं तेरे घर आऊँगा। मैं कहा गुरुजी कैसे, मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप भी नहीं था, कुछ नहीं था। फिर संगत जी, एक दिन मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स करवाने गई थी, पता नहीं उसी वक्त दिमाग में आया, मैं गुरुजी का एक स्वरूप का प्रिंट निकलवा लिया मैंने। मैंने बोला एक फोटो तैयार करवा लिया मैंने गुरुजी का स्वरूप। उसको लेमिनेशन वगैरह करा के मैं लेके आई, क्योंकि वो फ्रेम नहीं हो पाया। बोले इतना छोटा फ्रेम नहीं करेंगे, पता नहीं उन्होंने ऐसे कुछ बोला। मैंने कहा आप लेमिनेशन करवा लेते हैं, चलो। इस तरीके से मेरे पास एक गुरुजी का स्वरूप तो है। और जहाँ पे मैं फ्रेम करवाने गई थी, वहाँ मुझे पता चला कि जयपुर में भी बहुत सारी गुरुजी की संगत है। मैं गुरुपा से यही बोलती थी कि गुरुपा जयपुर में भी कोई संगत है तो हमें मिलाओ, हम भी सत्संग अटेंड करें, हम संगत से मिले, हम संगत से जुड़े। बट कहीं कुछ हो नहीं रहा था। एक उम्मीद नज़र आई है कि हाँ, जयपुर में है सत गुरु जी की संगत, और हो सकता है गुरुपा कभी जोड़ देंगे हमें अपनी संगत से भी, जयपुर में भी। क्योंकि दिल्ली पता नहीं मेरा कब जाना होगा, कैसे होगा। बस संगत जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुरुपा हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हमारी हर बात सुनते हैं। और एक मेरा और रास्ता बन रहा है गुरुपा के आशीर्वाद से। जिस दिन मेरा ये रास्ता पूरी तरह से मैं हो जाएगा गुरुपा के आशीर्वाद से, मेरा वो सत्संग भी मैं शेयर करूँगी। पता नहीं संगत जी, थोड़ी तबीयत भी ऐसी चल रही, सर्दी जुकाम खांसी बुखार हो रखा है। लेकिन गुरुपा के आदेश था कि सत्संग शेयर करो, मैंने किया है। तो गुरुपा, आप कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा करना। संगत जी आप भी मुझे क्षमा करना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपनी बेटी का ध्यान रखना गुरुपाल। जय गुरु जी, शुक्राना।